स्वर्ण समाज समन्वय समिति S4 के बैनर तले रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रस्तावित यूसीजी के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए मुरादाबाद से जाने वाले प्रतिनिधिमंडल को पुलिस ने एहतियातन उनके आवास पर ही रोक दिया। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राष्ट्रीय स्वर्ण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहिताश शर्मा कर रहे थे। जानकारी के अनुसार स्वर्ण समाज समन्वय समिति S4 द्वारा यूसीजी के विरोध में दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से स्वर्ण समाज के लोगों के पहुंचने की तैयारी थी। इसी क्रम में मुरादाबाद से राष्ट्रीय स्वर्ण मोर्चा के कार्यकर्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली के लिए रवाना होने वाला था, लेकिन प्रशासन को इसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने एहतियाती कदम उठाते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहिताश शर्मा को उनके आवास पर ही नजरबंद कर दिया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। इस दौरान रोहिताश शर्मा ने कहा कि स्वर्ण समाज अपनी मांगों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाता रहा है। उन्होंने विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जा रहे लोगों को रोकना लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। उन्होंने यह भी कहा कि समाज के हितों के लिए उनका संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। इस मौके पर राष्ट्रीय स्वर्ण मोर्चा के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। और हम राष्ट्रीय स्वर्ण मोर्चा के बैनर तले आज यूजीसी और SC/ST एक्ट और आरक्षण के विरुद्ध अपना शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने के लिए रामलीला ग्राउंड जा रहे थे, जहां पर 70 से अधिक संगठनों का आज धरना प्रदर्शन था। किंतु हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया गया है और हमें सभी को कल से ही परेशान किया जा रहा था और हमें हाउस अरेस्ट किया हुआ है। किसी भी तरह से हमें यहाँ से निकलने नहीं दिया जा रहा। मेरा कहना सिर्फ इतना सा है कि अगर हमारे प्रधानमंत्री जी हमें इस तरह से दबाने का कुचलने का प्रयास करेंगे तो वो हमें, किंतु हमारी विचारधारा को नहीं रोक सकते। विचारधारा को जब भी कुचला गया है वो और दुगनी रफ्तार से और उग्र रूप में सामने आएगी। बस मेरा इतना ही कहना है कि हमें दबाने या कुचलने का प्रयास ना किया जाए, हमारी मांगों को पूर्ण रूप से मान लेना चाहिए। ऐसा ही मेरा नरेंद्र मोदी से आग्रह है। इसके साथ ही मैं एक आग्रह अपने स्वर्ण समाज के लोगों से भी करना चाहूँगा कि स्वर्ण समाज का एक एक व्यक्ति सामने आए और इस आंदोलन में सहभागिता करे। ये धर्म की लड़ाई है, इसमें किसी को निमंत्रण नहीं भेजे जाते, खुद ही स्वयं आगे आकर आहुति देनी पड़ती है। मौजूदा सरकार के द्वारा जो यूजीसी के द्वारा काला कानून सवर्णों के ऊपर थोपने का प्रयास करा गया, जिसको लागू करा गया, उसी को लेकर के हम लोग और कम से कम 70-80 संगठन जो सवर्ण समाज समन्वय समिति S4 है, उसके अंडरटेकिंग में हम सभी लोग जो है दिल्ली के रामलीला मैदान पर शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रोटेस्ट करने जा रहे थे। पर कल से ही हम पे फ़ोन आने लगे थे, तो आज हमें जो है यहाँ की पुलिस प्रशासन के द्वारा रोका गया। उसका कारण है कि मौजूदा सरकार सवर्णों की इस आवाज़ से डर चुकी है। और हम एक चीज़ और बता दें कि हमारा समाज बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीने का प्रयास करता है। हमने इस आंदोलन को लेकर के कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी दंगा फसाद हमारे समाज के द्वारा करा नहीं गया। जितने भी आंदोलन हुए या यूजीसी को लेकर के सारे शांतिपूर्ण तरीके से हुए, फिर भी मौजूदा सरकार हमें रोकने का प्रयास कर रही है, जिसको आज कहते हैं कि ये कलयुग के भगवान हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री। उनके द्वारा ये जो आंदोलन है इसको असफल करने का काम करा गया है। पर हम ये बता दें कि किसी भी तरीके से आंदोलन असफल हो सकता है, पर विचार असफल नहीं हो सकते। विचारों की लड़ाई है हमारी, और ये विचारधारा हर एक सवर्ण समाज के एक एक बच्चे तक पहुंचेगी। पिछले कुछ महीनों से सवर्ण समाज समन्वय समिति S4 के गठन के बाद आनंद स्वरूप जी के नेतृत्व में एक आह्वान किया गया था कि 8 मार्च को एक महाआंदोलन जो सवर्ण समाज के हित में किया जाएगा, यूजीसी के खिलाफ, जो यूजीसी के काले नियम आए थे उनके खिलाफ किया जाएगा। तो उसी आह्वान के तौर पर हम लोग सभी इकट्ठे होकर आज 8 मार्च को दिल्ली जा रहे थे, जिसमें हमने रणनीति बनाई थी कि हम कार्यालय से होकर के और दिल्ली के लिए यहाँ से रवाना होंगे। तो कल से ही पुलिस द्वारा रोका जा रहा था और आज सुबह जब यहाँ पे एकत्रित हुए तो पुलिस द्वारा हमें यहाँ पे हाउस अरेस्ट कर लिया गया। और अगर सरकार ये सोचती है कि हाउस अरेस्ट करने से कि यूजीसी को लागू कर देंगे तो ये उनकी भूल है। अगर
यूजीसी लागू होता है तो जो 2 सीटों पर सिमट गई थी पहले भी बीजेपी, अब के बार वो 0 सीटों पर आएगी। ये हम जवाब देंगे अब के इलेक्शन के टाइम पर। जो इलेक्शन के चक्कर में सोच रहे हैं कि हम जीतते आ रहे हैं, सवर्ण समाज हमारा वोट है, तो हम उनको बता दें कि वोट कोई परमानेंट नहीं होता है। अगर हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचकर, हमारे खिलाफ इस तरह की रणनीति बनाकर हमें दबाने का, कुचलने का कार्य करेंगे तो सवर्ण समाज उसका जवाब वोट बैंक के तौर पर देगा। उनको बताएगा कि हमारा वोट बैंक कितना है, कितने परसेंट। आज जो हमें कह रहे हैं 15% है, ये हम 85% है, हम उनको ये जवाब देने का कार्य अब वोट बैंक के तौर पर करेंगे। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय महासचिव ठाकुर नरेश चौहान, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पंडित दुष्यंत कौशल, शरद शर्मा, चमन चौहान, अनूप मिश्रा और विनीत पांडे सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।